संदर्शन कारण पुण्यताय वरभोगताय वयोपुषाय शेषस्य सकला सामिपालमभ्यां शरणं मम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी जय युक्त हूँ। उपस्थित परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्रीपाद गिर कृष्ण प्रभु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं कहूँगा आप लोग मेरे पीछे पीछे कहना। गुरु महाराज जी ये श्लोक बुलवाया करते थे। आज के दिन हम लोगों को स्मरण होता है। प्रातःकाल गुरु महाराज जी श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में श्री बलदेव तत्व श्री बलदेव लीला के विषय में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों को श्रवण कराया करते थे। श्री गुरुपाद पद्म की स्मृति, श्री गुरुपाद पद्म का ही ये सब कुछ वैभव है। मैं कहूँगा आप लोग मेरे पीछे पीछे कहना। नमस्ते तू हलग्राम, जोर से बोलो, सुबह से प्रसाद पाया नहीं। बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव है, लगना तो चाहिए कि श्री बलदेव प्रभु जी प्रकट हो रहे हैं। बिना बलदेव प्रभु के प्रकट हुए कृष्ण प्रकट होंगे? हैं? हो जाएंगे प्रभु जी? होंगे? नहीं होंगे। तो लगना चाहिए श्री बलदेव जी का आविर्भाव है। बोलो जोर से, नमस्ते तू हलग्राम, नमस्ते मूषलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणी धरा, प्रलंबारे नमस्ते तू, त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। आज श्री बलदेव प्रभु जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी इस बात को कहा करते थे कि जीव के हृदय में श्री बलदेव के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गुरुत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीव हृदय में श्री बलदेव के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण का आविर्भाव हो तो कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व हृदय में श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव होना अति आवश्यक है। श्री बलदेव प्रभु कृष्ण के आविर्भाव से पूर्व जीव के हृदय में कृष्ण के आविर्भाव की रचना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे वसुदेव जी के हृदय में श्रीमद् भागवत में जो विचार आया, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्वमय कृष्ण का आविर्भाव है। वो विशुद्ध सत्व और कुछ नहीं, वो बलदेव प्रभु जी हैं। वो विशुद्ध सत्व बलदेव प्रभु जी हैं। श्री बलदेव प्रभु जी वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होकर फिर वसुदेव जी के हृदय से आजी महाराज
श्री बलदेव प्रभु जी वसुदेव जी के हृदय में आविर्भूत होकर फिर वहां से देवकी जी के हृदय में आविर्भूत होते हैं। अभी चक्रवर्ती पाद जी बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं। बलदेव प्रभु जी की नित्य माता तो श्री रोहिणी देवी हैं, फिर श्री बलदेव प्रभु को देवकी देवी के हृदय में प्रादुर्भूत होने की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं इस बात का गुरुत्व इसी से समझो कि बलदेव प्रभु जी की नित्य माता श्री रोहिणी देवी हैं, किंतु बलदेव प्रभु जी देवकी माता के हृदय में आविर्भूत होकर के कृष्ण के आविर्भाव की रचना करते हैं। जब तक बलदेव प्रभु जी आविर्भूत नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते। और केवल जीव हृदय में ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं जहां पर भी कृष्ण का आविर्भाव होता है, जिस स्थान पर भी कृष्ण का आविर्भाव होता है, श्री बलदेव प्रभु वहां पहले प्रकट होकर के कृष्ण के आसन, कृष्ण के सिंहासन की व्यवस्था करते हैं। जब तक श्री बलदेव जी प्रकट नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। इसलिए अब से लगभग 7-8 दिन पश्चात जो कृष्ण का आविर्भाव होगा, आज बलदेव पूर्णिमा के दिन से ही कृष्ण के आविर्भाव की हृदय में उपलब्धि करना, श्रील प्रभुपाद जी कहते यही बलदेव पूर्णिमा है, यही बलदेव पूर्णिमा है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के प्रारंभ में ही, प्रथम अध्याय में ही, जहां से उन्होंने चैतन्य लीला वर्णन करनी प्रारंभ की, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने पूरा बलदेव प्रभु जी का तत्व बतलाया, बड़े विस्तार से बतलाया और बड़े गुरुत्व के साथ में बतलाया। और ये कहते हुए बतलाया, एते के करीलू आगे भक्तेर वंदन अतः वाछे कार्य सिद्धिर लक्षण। क्योंकि मैंने सबसे पहले भक्त की वंदना की है। करने तो जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन, किंतु पूरे विस्तार से, प्रथम अध्याय में पूरे विस्तार से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी जो स्वयं वेद व्यास जी हैं, उन्होंने सर्वप्रथम श्री बलदेव प्रभु जी की वंदना और उनकी महिमा गाई। क्यों गाई, उसका स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन भी वृंदावन दास ठाकुर जी ने दिया। उन्होंने कहा एते के करीलू आगे भक्तेर वंदन, क्योंकि मैंने पहले भक्त की वंदना की है, अतः वाछे कार्य सिद्धिर लक्षण, इसलिए अब मेरे कार्य की सिद्धि होने का लक्षण मुझको प्राप्त हो गया है। अब प्रश्न उठेगा, बलदेव प्रभु जी तो विष्णु तत्व भी हैं, किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हो विष्णु तत्व होने पर भी चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति पूरे जहार कृपा है। महाप्रभु जी के आदि भक्त नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हैं, और महाप्रभु की कीर्ति भी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु की कृपा से ही जीव के हृदय में स्फुरित हो सकती है। बड़े विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक एक श्लोक, एक एक प्यार में श्री बलदेव प्रभु जी की महिमा गाई, और महिमा गाते हुए एक बड़ा हृदय स्पर्शी विचार उन्होंने कहा, बहुत हृदय स्पर्शी विचार, ध्यान से सुनना और समझना। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ताहार चरित्र जेवा सुने गाय। जो लोग श्री बलदेव प्रभु जी का, नित्यानंद प्रभु जी का चरित्र सुनेंगे और गाएंगे। अब आज हम लोग बलदेव पूर्णिमा मना रहे हैं, प्रातःकाल से पूज्यपाद बन महाराज जी के मुख से कथा सुनी, अभी श्रीपाद धीर कृष्ण प्रभु सुना रहे थे, महाराज जी भी सुनाएंगे, गुरु महाराज जी सुनाया करते थे। क्यों सुनाते थे और क्यों सुनने के लिए प्रेरणा देते थे, उसका कारण वृंदावन दास ठाकुर जी ने बतलाया। बहुत ध्यान से सुनना। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, ताहार चरित्र, ताहार माने बलदेव प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, ताहार चरित्र जेबा जने सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। जो लोग बलदेव प्रभु जी का चरित्र सुनेंगे और गाएंगे, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय, महाप्रभु जी उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न। और केवल इतना ही नहीं, महाप्रीत होन तारे महेश पार्वती, जीवाय स्फुरय तार शुद्धा सरस्वती।
यदि कोई बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाए और सुने तो उनके प्रति महाप्रीत होन तारे महेश पार्वती। केवल संतुष्ट नहीं, शिवजी और पार्वती जी ऐसे व्यक्ति के प्रति महासंतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? शिवजी और पार्वती के आराध्य देव यही संकर्षण बलदेव जी हैं, उनके गुरु यही संकर्षण बलदेव जी हैं। और जीवा स्फुरतार शुद्धा सरस्वती, और ऐसे व्यक्ति के ही जीवा पर शुद्धा सरस्वती स्फुरित हो जाएंगी, जो बलदेव प्रभु जी की महिमा गाएंगे, बलदेव प्रभु जी की महिमा श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, बलदेव प्रभु जी की महिमा इसी से समझ लीजिए कि कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त और किसी भगवत विग्रह ने रास लीला नहीं की। श्री राम भी जगत में आए, मधुर रस श्रृंगार रस का भी कुछ कुछ आस्वादन किया, किंतु श्री राम स्वरूप ने भी रास लीला का दर्शन नहीं कराया। रास लीला नहीं की श्री राम स्वरूप ने, केवल कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त एकमात्र ये बलदेव प्रभु हैं जो रास लीला करते हैं। हम प्रातःकाल भी सुन रहे थे, 2 महीने तक बलदेव प्रभु जी ब्रज में निवास किया उन्होंने, मथुरा से द्वारका से लौटने के पश्चात, और बलदेव प्रभु जी ने यहां पर रास लीला संपन्न की। वृंदावन दास ठाकुर जी उनकी रास लीला के विषय में भी बड़ा सुंदर सिद्धांत बतलाते हैं, बहुत मन देकर सुनना। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जय स्त्री संग मुनिगण करे न निंदन, ताराओ रामेर रासेर करे न स्तवन। मुनिगण जिस स्त्री संग की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, जिसको बड़ा गर्हित कार्य बतलाते हैं, ऐसे मुनि लोग भी बलदेव प्रभु जी के रास की महिमा का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि बलदेव प्रभु जी का रास अप्राकृत लीला है। ठाकुर महाशय कहते हैं, बलदेव जी का रास अप्राकृत लीला है, इसीलिए जे स्त्री संग मुनिगण करे न निंदन, ताराओ रामेर रासेर करे न स्तवन। जार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्णे हल धरे। जिनके रास में आकर के देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जब बलदेव प्रभु रास कर रहे हैं तो देवता लोग आकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्णे हल धरे। क्यों? देवता लोग जानते हैं कृष्ण और हलधर श्री बलदेव प्रभु में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बलदेव प्रभु जी के रास की भी ऐसी महिमा का गुणगान किया, और इस पर श्री चक्रवर्ती पाद श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बड़ी गंभीर और मार्मिक सिद्धांत परक टीकाएं दी हैं। जिनकी विशेष रुचि है जाकर शास्त्रों को खंगालेंगे, जाकर शास्त्रों में ढूंढेंगे कहां ये सब तत्वों का वर्णन किया गया है। भाई बिना विचारों में प्रवेश हुए, विचारधारा में प्रवेश हुए, इस विचारधारा का गुरुत्व क्या है इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए विचारधारा में प्रवेश अवश्य ही करना पड़ेगा। कविराज गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा इस बात को, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, जा हिते श्री कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को समझने में आलस्य मत करो, क्योंकि जब तक विषय का गुरुत्व समझ में नहीं आएगा तब तक उस विषय के प्रति दृढ़ मति नहीं लगेगी। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने इन सब सिद्धांतों का बड़े सुंदर रूप में परिवेशन किया। श्री कविराज गोस्वामी जी ने तो 5वें अध्याय में, आदि लीला के 5वें अध्याय में इतना सुंदर वर्णन किया, जहां नित्यानंद प्रभु जी का ये सब तत्व वर्णन करने जा रहे हैं आदि लीला में, और उसके बाद में श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी का क्या तत्व, क्या गुणावली और क्या लीलावली का वर्णन किया। अद्भुत। अभी सुन रहे थे ना हम लोग, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार दित्य देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। ये बलदेव प्रभु कौन है? सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण सर्व अवतारी स्वयं भगवान है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार दित्य देह श्री बलराम। और श्री बलदेव प्रभु उन सर्व अवतारी कृष्ण की दित्य देह हैं। अभी सुन रहे थे, वेद में इस बात को कहा गया। वो जो पर ब्रह्म है उसका स्वभाव कैसा है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भाई वो पर ब्रह्म तो लीला परायण है, और लीला अकेले हो नहीं सकती। हो सकती है अकेले लीला? लीला तो अकेले नहीं हो सकती। सा एकाकी
ना रमते, अकेले तो रमण नहीं हो सकता। अकेले रमण हो सकता है? आत्माराम मुनि लोग अकेले रमण कर लेते हैं, किंतु ऐसे आत्माराम मुनियों के हृदय को भी भगवान के गुण आकर्षित कर लेते। आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथा पीरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकिं भक्ति मित्थम भूत गुणहरि। किंतु वेद कहता है सा एकाकी ना रमते, भाई अकेले रमण में आनंद नहीं है। यदि होता तो आत्माराम गण भी कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों होते? क्योंकि कृष्ण स्वरूप का कुछ वैशिष्ट है, इसलिए सा एकाकी ना रमते, अकेले रमण नहीं हो सकता। तो परब्रह्म ने क्या किया? एक ओ अपीसन बहुधा विभाति, एक होने पर भी उस परब्रह्म ने अपने बहुत से विस्तार कर लिए, बहुत से विस्तार कर लिए। एक ओ अपीसन बहुधा विभाति, वो परब्रह्म जब लीला के लिए अपना प्रथम विस्तार करते हैं तो वो बलदेव प्रभु है। जब वो अपना प्रथम विस्तार करते हैं तो वो श्री बलदेव प्रभु। आद्य काय व्यू, जब उनकी काय का व्यू होता है, उस परब्रह्म ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का विस्तार होता है, तो वो आदि काय व्यू कौन है? श्री बलदेव प्रभु। आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय, वो बलदेव प्रभु आद्य काय व्यू होकर कृष्ण की लीला में सब प्रकार की सहायता करते हैं। अब दो प्रकार का चैनल दिखलाई देगा, एक तो ये सृष्टि लीला है और एक कृष्ण की निजी लीला है। सृष्टि लीला में भी बलदेव प्रभु जी का कितना गुरुत्व है, कितना गुरुत्व। सृष्टि आदि सारी जो लीलाएं होती हैं उसका मूल आधार भी बलदेव प्रभु है। जितना धाम है, जितना ब्रह्मांड है, जीव सृष्टि, परिकर सृष्टि, सब कुछ काम जो है कृष्ण ने बलदेव प्रभु जी के ऊपर दे दिया। भाई हमको फ्री छोड़ दो, हम लीलाएं करेंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसलिए बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी का एक नाम है सेवा विग्रह। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने उनको सेवा विग्रह की उपाधि दी है। श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी का एक नाम है सेवा विग्रह। कैसे सेवा करते हैं? सृष्टि आदि सेवातार आज्ञा पालन। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करने की, बलदेव प्रभु जी ने सारी सृष्टि की व्यवस्था कर दी। सारी सृष्टि ये बलदेव प्रभु जी करने वाले। कैसे करते हैं? अभी चर्चा हो रही थी ना, 4 रूपों में क्या करते हैं? सृष्टि का सारा काम करते हैं। पंच रूप धरी करे न कृष्ण रसेवन, 4 रूपों में तो सृष्टि करेंगे, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई और शेष, और स्वयं 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करेंगे। सृष्टि की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलदेव प्रभु की। जितने अवतार प्रकट हो रहे हैं, प्राय सभी अवतार, लघु भागवतामृतम में श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर विचार बतलाया, बड़ा सुंदर विचार। कितना बलदेव प्रभु जी का गुरुत्व है। 6 प्रकार के अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, कितने प्रकार के अवतार सब बलदेव प्रभु से प्रकट हो रहे। पुरुषावतार 3 प्रकार के, जुगावतार 4 प्रकार के, मनवंतर अवतार 14 प्रकार के, लीलावतार 25 प्रकार के, शक्त्याविष्ट अवतार 7 प्रकार के। कितने अवतार हो रहे हैं। एक ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य लीलाएं चल रही हैं। सब कुछ बलदेव प्रभु है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलदेव प्रभु जी की। जीवों की सृष्टि बलदेव प्रभु करते हैं, परिकरों की सृष्टि बलदेव प्रभु करते हैं, और 5 रसों में ये बलदेव प्रभु कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, सब रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवत लीला का जो संपूर्ण प्रकरण है, इसी से समझ लो ये बलदेव प्रभु जी हैं। बलदेव प्रभु जी को छोड़कर और कुछ नहीं। और केवल इतना ही नहीं, सारी सृष्टि लीला बलदेव प्रभु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी निजी लीला बलदेव प्रभु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतना ही नहीं, श्री गुरु रूप में भी श्री बलदेव प्रभु, महाप्रभु जी ने आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिए करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अभी भी श्री बलदेव प्रभु गुरु रूप में जीवों के हृदय, जीवों के निकट में जाकर, घर घर में जाकर उनको क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये बलदेव प्रभु जी का क्या वैशिष्ट है। कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें बलदेव प्रभु जी का योगदान नहीं है? कौन सी ऐसी सेवा? आप पूरी श्रीमद् भागवत देख लीजिए, वेद व्यास जी ने प्रसंग प्रसंग में बलदेव प्रभु जी की क्या महिमा गाई। पूरी चैतन्य चरितामृत देख लीजिए, पूरी चैतन्य भागवत देख लीजिए, बृहद भागवतामृतम देख लीजिए, षड संदर्भ देख लीजिए, आप कहीं जाकर के देख लीजिए। हमारे गोस्वामियों ने
क्या बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाई है, क्या तत्व बतलाया, क्या लीला बतलाई। श्री जीव गोस्वामी जी ने भागवत की टीका में जहां जहां बलदेव प्रभु जी का प्रसंग आया ना, क्या अद्भुत विचार बतलाए बलदेव प्रभु जी के विषय में। अब ये तो विस्तार से रुचि से श्रवण करने के विषय हैं, यहां तो थोड़ा सा दिग्दर्शन मात्र दिया जाता है कि जिनकी अधिक रुचि होगी वो वैष्णवों के निकट में जाकर श्रवण करेंगे। ये बलदेव प्रभु जी, अद्भुत बलदेव प्रभु जी की महिमा है। बलदेव प्रभु जी ने गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, कृष्ण लीला में हो, रामलीला में हो। रामलीला में छोटे होकर के आए, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, किंतु भगवान राम जी का चरित्र क्या है, सब दुखेर कारण। ऐसी ऐसी आज्ञा दी लक्ष्मण जी को, सीता जी को वन में छोड़ाओ, अग्नि जला दो, ये कर दो, वो कर दो। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। लक्ष्मण जी ने सोच लिया भाई बहुत गड़बड़ बात है, हम तो अगली बार छोटे होकर के नहीं आएंगे, बड़े होकर के आएंगे। तो बलदेव प्रभु जी के रूप में बड़े होकर आए, फिर नित्यानंद प्रभु जी के रूप में भी बड़े होकर के आए। ये बलदेव प्रभु जी सब प्रकार से कृष्ण की मनोभीष्ट सेवा करने वाले हैं, सब प्रकार से। और बलदेव प्रभु के रूप में अब लक्ष्मण स्वरूप पर जाएं और नित्यानंद स्वरूप पर जाएं, विषय विस्तारित हो जाएगा। बलदेव प्रभु जी ने अपनी लीला में धेनुकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया, दिव्य बंदर का वध किया और रोमहर्षण सूत का भी वध किया बलदेव प्रभु जी ने। और रुक्मणी जी के भाई रुक्मी का भी वध किया, गदा मारकर सर फोड़ दिया उसका बलदेव, गदा मारकर सर फोड़ दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बलदेव प्रभु के सामने, पाशा खेल रहे थे, जीत हार रहा था, फिर भी हार नहीं मान रहा था। बलदेव प्रभु जी ने कहा, अरे मान जा, बात को मान जा भैया, तू हमारा रिश्तेदार है, तेरे को कुछ मार पीट दूंगा तो रुक्मणी जी दुखी होंगी। मान नहीं रहा बात को, बार बार उछल करके स्वीकार नहीं कर रहा, मैं हार गया। बलदेव प्रभु जी को क्रोध आया, उठाया मूसल, दिया माथे पर धूम और रुक्मी का वध कर दिया। एक एक लीला चरित्र के पीछे गोस्वामियों ने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं बतलाई। धेनुकासुर का वध किया, धेनुकासुर माने गर्दभासुर, गधा। सुन रहे थे ना अभी हम प्रातः का, ये गधा क्या है, संपूर्ण रूप में अज्ञान का प्रतीक है, स्वरूप भ्रम, संपूर्ण रूप में अज्ञान का प्रतीक। श्री बलदेव प्रभु गुरु रूप में जीव के उस अज्ञान का नाश करते हैं। जो प्रलंबासुर है वो क्या है, प्राकृत सहजियावाद का प्रतीक है। प्राकृत सहजियावाद क्या होता है, ईचड़ेर पाका, अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार चर्चा। प्रलंबासुर ने क्या किया, ग्वाल बाल का रूप बना करके बलदेव प्रभु जी का अपहरण करके चल दिया और कंधे पर बिठा रखा भाई साहब ने, और सोच रहा मैं इनका अपहरण कर लूंगा। जब उनको थोड़ी देर में समझ में आया तो बलदेव प्रभु जी ने क्या किया, सर पर एक जोर से मुक्का मारा, धुम, बस एक मुक्के में ही प्राण चले गए। क्यों, कपट वेश लेकर के आया ना, ग्वाल बाल का वेश बना करके आया और सोचा हमको कोई पहचानेगा नहीं। यह प्राकृत सहजियावाद का प्रतीक है। जो लोग अनुकरण करते हैं गुरु वैष्णवों का, अनाधिकार चेष्टा करते हैं, ऐसे लोगों की अनाधिकार चेष्टा को गुरु स्वरूप बलदेव प्रभु नष्ट करते, नाश करते। बलदेव प्रभु ने रोमहर्षण सूत का वध किया। क्यों किया, वो तो पुराणों की व्याख्या कर रहे थे। अरे जिनके पुराणों की कथा को सुनकर रोमहर्षण, रोम रोम खड़ा हो जाता है, ऐसे रोमहर्षण सूत का भी बलदेव प्रभु जी ने वध कर दिया। क्यों, जो लोग गुरु वैष्णव की अवज्ञा करने वाले हैं, यथोचित सम्मान नहीं प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए बलदेव प्रभु जी ने रोमहर्षण सूत का एक कुश से वध कर दिया। किंतु कितना सामर्थ्य श्री बलदेव जी का, सारे ऋषि लोग हाहाकार करने लगे, अरे भैया इतनी अच्छी पुराणों की कथाएं सुनाते थे हमको, अब कौन सुनाएगा। तो बलदेव प्रभु जी ने कहा चिंता मत करो, हम तो गुरु है ना, हम सारा कार्य कर देंगे। उन्हीं के पुत्र उग्र श्रवासूत को बिठा दिया आसन पर, शक्ति दे दी, ऐसी कथा सुनाने लगे, पूरा भाव पूर्ण कर दिया। श्री बलदेव प्रभु ने रुक्मी का वध किया और उसके वध से क्या शिक्षा दी, जो लोग गुरु वैष्णव की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे लोगों का भी क्या होता है, नाश होता है। बलदेव प्रभु ने अभी सुन रहे थे, दिव्य बंदर का भी नाश किया। एक माने आरे ना माने ए मतो भंड, एक को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को वृंदावन दास ठाकुर कविराज गोस्वामी जी ने भंड बतलाया। और यही लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के जीवन में भी हुई, जिसका उन्होंने वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के एक भाई थे श्यामानंद नाम के। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने घर में
अष्ट प्रहर नाम संकीर्तन का आयोजन किया, सारे वैष्णवों को बुलाया। वहीं पर एक रामदास मीनकेतन नाम के नित्यानंद प्रभु जी के परिकर आए हैं, और रामदास मीनकेतन जी ने आकर के देखा कि ये कविराज गोस्वामी जी का जो भाई है छोटा श्यामानंद, उनका मीनकेतन रामदास जी के साथ तर्क वितर्क हो गया। किस बात को लेकर? नित्यानंद प्रभु जी की महिमा, उनके तत्व को लेकर। क्यों? कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। उनके भाई की महाप्रभु जी के प्रति तो सुदृढ़ निष्ठा थी, किंतु नित्यानंद प्रभु जी के प्रति विश्वास का आभास था। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, रामदास मीनकेतन जी के साथ उनका कुछ तर्क वितर्क हो गया। उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी के प्रति ऐसी कुछ बात कह दी जिसको सुनकर रामदास मीनकेतन जी दुखी हो गए। वंशी भांगी, वंशी को तोड़ करके रामदास मीनकेतन जी चले गए, और तत्काल आमार भ्रातार होइलो सर्वनाश। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मेरे भ्राता का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश माने मायावादी हो गए। कविराज गोस्वामी जी ने पूरी लीला जाकर सुनिए, और क्या भाव वर्णन किए। उल्लास ऊपर ही लिखूं तोमार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर समय अपराध। कैसी नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु की दया है, इसका वर्णन करने के लिए कविराज गोस्वामी जी ने पूरी घटना का वर्णन किया। और इसकी शिक्षा क्या दी? एक माने आर्य ना माने ए मतो भंड। अर्ध कुक्कुटी न्याय है, एक को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे, केवल गुरु को मानेंगे किसी वैष्णव को नहीं मानेंगे, केवल वैष्णव को मानेंगे कहीं कुछ अच्छा लग रहा गुरु को नहीं मानेंगे। कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहा? एक माने आर्य ना माने ए मतो भंड। ऐसी उनकी अवस्था हो गई। किंतु नित्यानंद प्रभु जी कैसे दयालु हैं। भाई के भरसिन मुई लैया यही गुण, सही रात्रे प्रभु मोले दिला दर्शन। कविराज गोस्वामी जी ने जो निष्ठा दिखाई नित्यानंद प्रभु जी के प्रति, उससे इतने संतुष्ट हो गए, उसी रात को दर्शन दिया कविराज गोस्वामी जी को। और दर्शन में क्या कहा? आरे आरे कृष्णदास ना करो तो भय, तुम्हें वृंदावन जाओ तहां सर्वलभ्य हो। अरे भय मत करो। बड़े सुंदर रूप का दर्शन कराया, और वृंदावन दास कविराज गोस्वामी जी को प्रेरणा देकर कह दिया, ऐतो बोली प्रेरिला मोरे, हाथ सानी दिया, हाथ का इशारा करके बतला दिया, जाओ वृंदावन जाओ। कविराज गोस्वामी जी उठे, नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा को लेकर उसी समय वृंदावन आ गए। कविराज गोस्वामी कहते, वृंदावन आया तो ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु की कृपा से मुझको क्या मिल गया? रूप सनातन जी का आश्रय मिल गया, रघुनाथ दास जी का आश्रय मिल गया, मदन गोपाल की सेवा मिल गई, वृंदावन धाम का आश्रय मिल गया। कहीं ते ना पारी ये सब कथन, नित्यानंद प्रभु दया मोरे ऐतो दिखाई लो। ये किसी पर रीझ जाए ना, बड़े सहज रूप में रीझ जाते हैं, बड़े सहज रूप में। देखो शिवजी जी को आशुतोष कहा जाता है, कहा जाता है ना शिवजी जी को आशुतोष। क्यों? विचार की बात है। शिवजी जी को आशुतोष कहा जाता है, क्यों? आशुतोष का अर्थ है जो बड़ी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने कारपण्य पंजिका में बड़ा सुंदर एक विचार बतलाया, बहुत सुंदर विचार। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, जब अपनी प्रार्थना कर रहे राधा कृष्ण से, तो कहते भैया ये जो शिवजी हैं ये जगत में बड़े दयावान के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़े दयावान के रूप जो शिवजी हैं, कैसे दयावान के रूप में प्रसिद्ध हैं? बिहार में एक स्थान है, उसका नाम है बैजनाथ। वहां बैजनाथ शिवजी हैं। वो बैज नाम का एक व्यक्ति था, एक आदमी था। वो क्या करता था? उसको पान खाने का अभ्यास था। तो पान खा करके जब पान चबाओ तो थूकने की इच्छा होती है ना, पान चबाओ तो बार बार थूक आएगा। तो वो क्या करता था? निकट में शिवलिंग था, उसके बैठने का स्थान वहीं था, वो पान चबाए बार बार और शिवलिंग पर थूक दे। उसको पता ही नहीं था ये शिवलिंग है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बैज। पान चबाए और शिवलिंग पर थूक दे। शिवजी प्रसन्न हो गए। अरे प्रतिदिन हमारा अभिषेक करता है, तो शिवजी इतने में ही प्रसन्न हो गए, तो प्रतिदिन हमारा अभिषेक होता है। इसलिए आज भी आप बिहार में जाकर देखिए, वो शिवलिंग बैजनाथ के रूप में प्रसिद्ध है जगत में। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी टीका में बतला रहे हैं, रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस बात को कि शिवजी इतनी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी लिखते हैं, शिवजी इतने दयालु हैं, एक वैद्य नाम का व्यक्ति शिवलिंग पर रोज थूक देता है और शिवजी सोचते हैं ये तो हमारा अभिषेक कर रहा है। उसको प्रसन्न होकर वर दे दिया, उस पर ऐसी कृपा की, उसका नाम ग्रहण कर लिया और वैद्यनाथ शिवजी हो गए। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, भैया जो शिवजी इतने दयालु हैं, उन दयालु शिवजी के आराध्य तो आप हो ना, राधा कृष्ण।
उनके आराध्य तो आप और राधा कृष्ण, शिव जी तो आपके आराधक हैं, तो आराधक से ज्यादा दयालु तो आराध्य को होना चाहिए। तो जब शिव जी वैज्य पर कृपा कर सकते हैं तो आप मुझ पर क्यों कृपा क्यों नहीं कर सकते? मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं है, तो आप मुझ पर क्यों नहीं योग्यता कर सकते, मुझ पर क्यों नहीं कृपा कर सकते? तो बात यह है, शिवजी जी के आराध्य ये बलदेव प्रभु कृष्ण हैं। शिवजी इतने दयालु हैं, बलदेव जी इनसे अधिक दयालु नहीं होंगे? बलदेव प्रभु को, कृष्ण को तो अधिक दयालु होना चाहिए। जब शिवजी इतने दयालु आशुतोष हैं, तो बलदेव प्रभु और कृष्ण तो उनसे अधिक दयालु होंगे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु यदि किसी पर रीझ जाएं तो उसको क्या वस्तु प्रदान कर सकते हैं, और बड़े सहज रूप में रीझ जाते हैं, बड़े सहज रूप में। और रीझ करके क्या दे सकते हैं? वृंदावन का वास, रूप सनातन रघुनाथ दास जी का आश्रय, मदन गोपाल की सेवा। कविराज गोस्वामी कहते, कहीं ते न पारी ये सब कथन, कितना कहूं उनकी दया। ऐसी ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी की दया है। यदि थोड़ी सी भी निष्ठा देख लेना, इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते थे, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। गुरु वैष्णव के प्रति यदि निष्ठा हो जाए, ऐसी सुदृढ़ निष्ठा, ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु बड़ी शीघ्र प्रसन्न होकर ऐसी देव दुर्लभ वस्तु प्रदान कर सकते हैं जो कल्पना से परे। ऐसी इनकी दया है। बलदेव प्रभु जी का शुभ आविर्भाव है। जब उनका शुभ आविर्भाव हुआ, आचार्यों ने कितने सुंदर सुंदर उनके आविर्भाव के विचार बतलाए। भागवत में इसका वर्णन है। कृष्ण ने जोग माया जी को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोबीर अलंकृतम। वो आविर्भाव की कथा हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी प्रातः काल सुनी थी। श्री गुरुदेव प्रत्येक वर्ष बतलाया करते थे। बलदेव प्रभु का कैसा वैशिष्ट्य है? अनुज से युक्त, धनुज से मुक्त। कितने सुंदर विशेषण दिए गोस्वामियों ने। अनुज से युक्त, अनुज माने कृष्ण, सब समय कृष्ण से युक्त रहेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे। और धनुज से मुक्त, राक्षसों का वध करेंगे। स्वयं क्या है? प्रलंब बाहु, बड़ी लंबी भुजाओं वाले, और प्रलंब बाहु होकर प्रलंबासुर का वध करेंगे। अद्भुत अद्भुत विशेषण दिए, अद्भुत अद्भुत विशेषण। ऐसे बलदेव प्रभु जी जिनकी अद्भुत अपार महिमा है, कृष्ण के आविर्भाव की रचना करने वाले बलदेव प्रभु। आज यदि थोड़ा सा भी बलदेव प्रभु के आविर्भाव की उपलब्धि हो जाए, कविराज गोस्वामी जी ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, चक्रवर्ती पाद जी ने, अभी सुन रहे थे ना, देवकी देवी के गर्भ में 6 पुत्र आए। मरीचि ऋषि और उनकी पत्नी उर्णा, उसके 6 पुत्र। ब्रह्मा जी के प्रति थोड़ा सा हंस दिए। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति धावित हुए, थोड़ा सा हंस पड़े। श्रीमन महाप्रभु जी ने इस लीला का उल्लेख करके चैतन्य भागवत में कहा, गर्हित करे यदि महाअधिकारी, निंदाए की दाय तारे हासिल ही मरी। महाअधिकारी व्यक्ति यदि कोई गर्हित काम भी करे, किंतु महाअधिकारी हो, उनकी निंदा की तो बात छोड़ो, हंसने पर भी मरोगे। यही दशा हुई। ब्रह्मा जी के 6 पुत्र हंसे और हंस करके श्राप ग्रसित होकर के कालनेमी असुर के घर में आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का पुत्र था कालनेमी, और वहां पर भी ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। हिरण्याक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा पिता ही तुमको मारेगा। और वही कालनेमी कंस होकर के आया। मरीचि ऋषि के 6 पुत्र देवकी देवी के गर्भ में 6 पुत्र होकर के आए, और कंस ने एक एक करके इन 6 पुत्रों का वध किया। चक्रवर्ती पाद जी कहते बड़े आश्चर्य की बात है, देवकी देवी तो भगवत स्वरूपिणी, भगवत प्रकाशिका हैं। भगवान देवकी देवी के गर्भ से प्रकट होते हैं, फिर ऐसी विशुद्ध सत्व स्वरूपा अपराकृत देवकी के गर्भ में प्राकृत 6 पुत्र किस प्रकार आ सकते हैं? ऐसे सुंदर सुंदर विचार बतलाए हमारे आचार्यों ने। कैसे आ सकते हैं? अप्राकृत वस्तु में प्राकृत वस्तु का समावेश कैसे हो सकता है? चक्रवर्ती पाद जी टीका में बड़ी अच्छी बात बतलाते हैं। भगवान तो सब जीवों के हृदय में है ना, समष्टि रूप में, व्यष्टि रूप में। पूरे ब्रह्मांड में भी भगवान है, जीव के हृदय में भी भगवान है। तो क्या भगवान का हम जीवों के साथ में कुछ मिलना होता है? कोई संसर्ग है भगवान का? भगवान तो इस माया के ब्रह्मांड में भी है, किंतु भगवान का कोई संसर्ग है माया से? कोई संसर्ग नहीं। तदैजति तन्नजति तद दूरे तदवंती के, वो बहुत निकट में भी है, बहुत दूर में भी है। तो भगवान हृदय में होकर के भी हमारी किसी क्रियाकलाप से भगवान का कोई लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही भगवान देवकी भगवान की मैया है, उनके गर्भ में प्राकृत 6 शिशु आने पर भी देवकी का उनके साथ में कोई संपर्क नहीं होता। ये 6 शिशु मन के 6 विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अथवा रूप रस गंध स्पर्श और वासना। ये 6 विषय जब तक रहेंगे, जीव को भगवत
अनुभूति नहीं हो सकती, भगवत अनुभूति नहीं हो सकती। मरीचि ऋषि मन के प्रतीक हैं, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए मरीचि ऋषि मन के प्रतीक हैं, और उनके 6 पुत्र मन के 6 विषय। और कंस किसका प्रतीक है? भयात कंसा, कंस भय का प्रतीक है। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं साधक साधन भजन कर रहा है, बार बार उसको मन के 6 विषय खींचते हैं, किंतु यदि उसके मन में यह भय रहेगा, यदि उसके मन में यह भय रहे इन विषयों का भोग करने से मैं संसार में आसक्त हो जाऊंगा, यह भय ही क्या करेगा? उसको इन 6 विषयों से बचाएगा। कंस भय का प्रतीक है। कंस ने ही देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। कंस भय का प्रतीक, मरीचि ऋषि मन के प्रतीक, उनके 6 पुत्र मन के 6 विषय। जब ये मन के 6 विषय दूर हो जाएंगे तो 7वें गर्भ में कौन आए? श्री बलदेव प्रभु जी आए। जब ये 6 विषयों से मन मुक्त हो जाएगा तो 7वें गर्भ में श्री बलदेव प्रभु, वो कौन है? भगवान की सेवा परिचर्या, ये सेवा परिचर्या स्वरूप ये बलदेव प्रभु जी प्रकट होंगे। और उसके बाद में जब भगवान की सेवा की वृत्ति, भक्ति वृत्ति प्रकाशित होती है, तब अष्टम गर्भ में भगवान प्रकट हुए, भगवान का साक्षात्कार होता है। ऐसी बलदेव प्रभु जी की महिमा, उनका तत्व हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है, असंख्य पार उनकी महिमा है। आज श्री बलदेव प्रभु जी के चरणों में, गुरु तत्व श्री बलदेव प्रभु के चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना यही है, हमको भी कुछ कृष्ण आविर्भाव की यत् किंचित सी उपलब्धि हो सके, अनर्थ निवृत्ति हो सके, आप हमारे ऊपर में ऐसी दया करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि।